बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा है यहाँ बख्तावर कैडेट कॉलेज का इस इवेंट में ना सिर्फ हिस्से लेने का, मगर आप सबको देख के, आपकी अचीवमेंट्स को देख के मैं इस वक्त ये महसूस कर रहा हूँ कि एक ख्वाब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी यहाँ के ख़वातीन के लिए, उस ख्वाब को यहाँ के आप बख्तावर कैडेट कॉलेज के जो कैडेट है, आप वो ख्वाब पूरा कर रहे हो, उस पर हम आप पे फ़ख्र भी करते हैं। आप इस मुल्क के, पाकिस्तान के असल चेहरा हमारा बख्तावर कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। आप ही ने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। जो भी आप टीवी पे हमारे जो पुराने सियासतदान हैं उनको देखते रहते हैं, वो तो पाकिस्तान का माजी है। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल हो, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल। इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे और इस मुल्क का तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। उम्मीद है कि यहाँ जो मेरे सामने तमाम कैडेट्स खड़े हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर हिस्सा डालेंगे। जैसे आप सबको मालूम है, काफ़ी मसाइल का मुकाबला हम कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि एक दो जो हमारे सबसे अहम मसाइल है उनके बारे में मैं आपसे ज़रा बात करूं। हम समझते हैं जो 3-4 सबसे बड़े मसाइल हैं उनके बारे में मैं ना सिर्फ आपसे बात करना चाहूँगा, मगर आपके साथ एक नक्शा शेयर करना चाहूँगा, एक प्लान शेयर करना चाहूँगा, जिससे मेरा ख्याल में हम पाकिस्तान के अवाम के काफ़ी जो तकलीफ़ है, जो मसले हैं, उसको हम हल कर सकते हैं। अगर हम मिल के मेहनत करते हैं, एक हो के मेहनत करते हैं, तकसीम, नफ़रत, गालम गलोच की सियासत को दफन करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। हमारा एक तारीख़ी मुआशी बहरान है इस वक्त। दूसरा, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो अब हमने ये जो सैलाब है उनके असरात देखे हैं, तो एक तरफ मुआशी एक बहरान है, तो दूसरी तरफ मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को बहुत सा ख़तरा है। सो तीसरी जो एक बहुत अहम इशू है वो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स है, हमारा डेमोग्राफिक्स है। जो साबिक हमारा पॉपुलेशन की वज़ीर यहाँ बैठी है, वो मुझसे बेहतर बता सकेगी। अब मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, मगर इन तमाम मसाइल का हल भी मौजूद है। जहाँ तक मुआशी सूरत हाल है, तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी, तारीख़ी गुर्बत का मुकाबला हमने करना है। अगर हमने इस मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालना है, तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें एक नज़रिया दिया, मंशूर दी, एक सोच थी, रोटी कपड़ा और मकान का। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में जितना आज रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है, शायद माजी में उतना ज़रूरत नहीं था। मुआशी सूरत हाल कुछ ऐसा है कि अगर आप 10 साल पहले कंपेयर करें, तो एक एवरेज जो ख़ानदान है जिसका ड्यूअल अर्निंग्स हैं, उस ख़ानदान के 2 फ़र्द रोज़गार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो 10 साल पहले 35,000 रुपीज़ अगर उनका तनख्वाह था, दोनों का तनख्वाह 35,000 रुपीज़ था, तो उसी
तनख्वाह में गुजारा होता था, बच्चों का तालीम का बंदोबस्त किया जाता था, जो राशन है, जो खाने पीने का सामान है, अच्छा क्वालिटी का उसी में दोनों सैलरीज में लिया जा सकता था, आपका बिल्स भी पे हो सकते थे, और कुछ सेविंग्स रहा करते थे कि आप उस सेविंग्स को या रिक्रिएशन के लिए, या अगर हमारे बुजुर्ग बीमार हो जाते थे तो उनके इलाज के लिए उतना ही में वो सब पूरा हो जाता था, गुजारा हो जाता था। अब आज के हालात में, आज की मुआशी सूरत हाल में उसी खानदान को डबल अर्निंग्स करना पड़ता। मतलब द टू इंडिविजुअल्स जिनका रोजगार है, उनका इनकम अगर 70,000 75,000 पे पहुंच जाता तो फिर वो शायद वो तमाम ज़रूरियात पूरा कर सकते जो एक ज़माने में 35,000 रुपीज़ का ड्यूअल अर्निंग से होता। न इन हालात में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान का आम आदमी अपना बिजली का बिल दे सके, अपने बुज़ुर्गों का इलाज का बंदोबस्त कर सके, अपने नौजवानों का तालीम का कैसे बंदोबस्त किया जाएगा। इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अवाम दोस्त, गरीब दोस्त, किसान दोस्त, मजदूर दोस्त मंशूर लेकर आए हैं, जिसमें हमारे ख्याल में हम इस मुआशी बुरान से भी हमारा मुल्क को, अवाम को निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ मौसमी तब्दीली का जब जिक्र होता है तो पाकिस्तान इस फ्लाइट में हमारा एक सफ़े अव्वल का किरदार इसलिए है कि हमारे यहाँ हिमालय का रीजन है जो इस मौसमी तब्दीली की वजह से काफ़ी ख़तरा में है, और कहा जा रहा है कि अगले चंद सालों में जैसे इस मौसमी तब्दीली में इजाफा होगा, पहले हमारा हिमालय में जो बर्फ़ मौजूद है वो पिघलेगा, जिसकी वजह से सैलाब होंगे, उस सैलाब में हमारा अवाम को नुकसान होगा। फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े अरसा बाद वो बर्फ़ ख़त्म ही हो जाएगा और हमारे अवाम प्यास से परेशान होंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में विद द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हमारा 70% आबादी नौजवान है, और हमारा इस पॉपुलेशन को हमने तालीम देना है, हमने रोज़गार देना है, हमने सेहत देना है, हमने तमाम ज़रूरियात पूरा करना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि हम कैसे फिर एक तरफ मौसमी तब्दीली का मुकाबला करें, दूसरी तरफ तारीखी मुआशी बहरान का मुकाबला करें, तो तीसरी तरफ अपना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और अपने नौजवानों का जो तमाम ज़रूरियात है हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। मेरा ख्याल में हम अपना ही वसाइल में से मेहनत करके सब मिल के इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। जहां तक मुआशी हालात है, सबसे पहले हमें अपने अवाम को वादा करना पड़ेगा कि आइंदा 5 सालों में यह हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि अवाम की तनख्वाह में हुकूमत ये जिम्मेदारी उठाए कि 5 साल के अंदर ही अंदर महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने तनख्वाहों में इजाफा करना है, और हमारा टारगेट होना पड़ेगा कि 5 साल के अंदर हम इसको दुगनी कैसे कर सकते हैं। साथ साथ पाकिस्तान में एक ज़राए मुल्क है, हम सब जानते हैं कि अगर किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, अगर किसान खुशहाल तो पाकिस्तान के अवाम खुशहाल, अगर किसान खुशहाल तो ना सिर्फ हमारा मईशत खुशहाल मगर हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। अरबों रुपया मुख्तलिफ सब्सिडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, और हमारा काम ये होगा इंशाअल्लाह ताला
कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे, वैसे हम तमाम तबका के लिए, हमारा हारियों के लिए हम हारी कार्ड लेकर आएंगे, अपने मज़दूरों के लिए हम मज़दूर कार्ड लेकर आएंगे और अपने नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे। और हमारा मंसूबा है, पीपल्स पार्टी का इरादा है कि हमने अपने हारियों को सहूलत फराहम करना है। अब ये एक व्हीकल बनेंगे ताकि जो पसमानदा तबकात है जिनको ज़रूरत है हम उनको वो मदद पहुंचा सकें। हम हारी कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला डायरेक्ट सब्सिडी बड़े बड़े मिल मालिकान के बजाय डायरेक्ट सब्सिडी अपना किसान की जेब में हम दिलवाएंगे, अपना हारी के जेब में हम दिलवाएंगे। इसी हारी कार्ड के थ्रू हम अपने छोटे जो किसान हैं उनको हम क्रॉप इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। उनके जब कोई डिज़ास्टर हो, जैसे सैलाब के बाद जो हमने अपने सीड का कॉम्पनसेशन या जो भी, जब ये कार्ड होंगे, जब डिज़र्विंग हमारे जो लोग हैं इसमें रजिस्टर होगा, तो उनको सपोर्ट करने में, उनको मदद करने में ना सिर्फ हुकूमत का आसानी होगा, मगर जो हमारा सोच है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, वो इन्वेस्टमेंट जो ज़रूरी है हमारा ज़राए मईशत में, हम डायरेक्टली अपने छोटे किसानों के थ्रू, अपने हारियों के थ्रू करवाएंगे और माजी की तरह इंशाअल्लाह ताला अपना पाकिस्तान का ज़राए मईशत को सही सिमत पे लेकर आएंगे। जो मज़दूर कार्ड के मैंने जिक्र किया है, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के मज़दूरों को पहली दफ़ा हुकूक दिलवाए और हम चाह रहे हैं कि जबकि हम 2024 में दाखिल हो रहे हैं कि हम अब नया दौर के लिए अपने मज़दूरों को उनको हक दिलवाए, उनका पेंशन का हक, उनका सोशल सिक्योरिटी का हक, उनका हेल्थ केयर के इंश्योरेंस, उनका बच्चों की तालीम, ये तमाम जो सहूलतें हैं, हमारा ख्वाहिश है कि हम इनको मज़दूर कार्ड के थ्रू अपने मज़दूरों को ये पहुँचाएँ। और वो ना सिर्फ वो मज़दूर हो जो सनते में काम कर रहे हो, मगर साथ साथ वो मज़दूर हो जो ज़राए मज़दूर हो, वो मज़दूर जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका भी हक है। जब हम नौजवानों के लिए कहते हैं कि हम नौजवान को सहूलत देना चाहते हैं, नौजवान कार्ड देना चाहते हैं, यूथ मरकज़ बनाना चाहते हैं, तो वो भी इसलिए कि इस मुल्क का 70% आबादी नौजवान है और इनका हक है कि ना सिर्फ उनको तालीम दिया जाए, मगर इनका हक है कि इनको रोज़गार के मौके भी फराहम किया जाए। तो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मेरा ख्याल में जो हमारा यूथ सेंटर है और जो हमारा यूथ कार्ड है, वो हमें वो सहूलत देंगे कि अपने नौजवानों को भी उनको वो हक दिया जाए। इसलिए आपकी तरह मैं भी एक ज़माने में स्टूडेंट था, तो मैं चाहता हूँ कि जो वक्त मेरे नज़र में नौजवानों के लिए सबसे मुश्किल होता है, वो जब वो अपना तालीम मुकम्मल करते हैं और रोज़गार के तलाश में हैं। अभी तक रोज़गार मिला नहीं, तालीम मुकम्मल हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्रियाँ हाथ में लेके वो धक्के खा रहे होते हैं, मगर रोज़गार बड़ा मुश्किल से मिलता है। जब वो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, तलाश में होते हैं, तो कहा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप आए जब आपके पास एक्सपीरियंस हो तो हम आपको जॉब दे सकते हैं। अब अगर वो जॉब नहीं देंगे, आपके पास एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो इसी मुश्किल में हमारे नौजवान जो है वो फंसे रहते हैं, ना उनके पास रोज़गार दिया जाता है और उनका मायूसी फटता रहता है। और उसी दौरान हम चाहेंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज सीएम साहब ने इस पे काम शुरू किया था और उम्मीद है कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दिया तो हम इस काम को इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम चाहते हैं कि एक ऐसा यूथ मरकज़ बने जो हमारे नौजवानों को एक मुस्बत, एक पॉजिटिव एक्टिविटी में अट्रैक्ट किया जाए, ना कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ में हमारे नौजवान
अट्रैक्ट हो। तो इंशाअल्लाह ताला आपका यूथ मरकज़ में हमारा ना सिर्फ लाइब्रेरी होगा, डिजिटल लाइब्रेरी होगा, मुफ्त वाईफाई होगा, साथ साथ स्पोर्ट का फैसिलिटीज़ होंगे, सकाफत का, म्यूज़िक का, जो वो फैसिलिटीज़ भी, वो स्किल्स भी आपके लिए अगर आप करना चाहते हो, एक ऐसा जगह मौजूद हो कि नौजवान आ सके और इन तमाम चीज़ों में दिलचस्पी ले सके। वहाँ ही इंशाअल्लाह ताला हम आपको स्किल्स भी देंगे, करियर सर्विसेज भी देंगे, एक ट्रेनिंग करवाएंगे अपने नौजवानों को कि आपने अगर इंटरव्यू देना है कि वो इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, जॉब की तलाश में हो तो हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं कि आपको वो जॉब मिले। इंशाअल्लाह ताला जब ये निज़ाम मुल्क भर में आएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये सेंटर होगा, हमारे नौजवानों के लिए ये कार्ड होगा, तो उनका स्टेक होगा हमारा मुल्क में, हमारा रियासत में, हमारा मीशत में, और हम उनसे वादा करते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी होगा कि आपको रोज़गार दिलवाए। साथ साथ हम समझते हैं, पीपल्स पार्टी समझता है कि जो सेहत की सहूलत है, हर किसी का हक होना चाहिए कि अगर उनको ज़रूरत पड़े वो अपना इलाज करवाए। इसी नज़रिया को लेके हमने NICVD का मुफ्त दिल का इलाज के लिए एक निज़ाम पे काम किया है, मज़ीद काम करेंगे इंशाअल्लाह। इसी नज़रिया के तहत हमने SIUT के साथ मिल के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में मुफ्त किडनी के इलाज के लिए इदारे बनाए हैं। इसी सोच के साथ हमने गंबट में मुफ्त मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाएँ और जगह जगह पहुँचाना चाहते हैं। ये जो आपने यहाँ सूबा सिंध में एक इनकलाब शुरू किया है, हम चाहते हैं कि इसको हम पूरा मुल्क में इस इनकलाब को फैला दें, जगह जगह इसी का किस्म के मुफ्त इदारे बने जिनका जिम्मेदारी फिर हमारा